अबाउट सम इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। आज हम सल्फ़र डाइऑक्साइड की कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस की बात करेंगे। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट रिएक्शन है एक्शन ऑफ NaOH ऑन SO2। हम देखेंगे NaOH व्हेन रिएक्ट विद सल्फ़र डाइऑक्साइड व्हाट वी गेट। जब हम NaOH की रिएक्शन सल्फ़र डाइऑक्साइड से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो जब NaOH है उसकी रिएक्शन जब हम सल्फ़र डाइऑक्साइड से कराते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ अ एसिटिक ऑक्साइड। तो जब ये इस NaOH से रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है Na2SO3 sodium sulfide. This sodium sulfide further react with sulfur dioxide in presence of water. We get NaHSO3. This is sodium hydrogen sulfide. Again we will see this reaction. इस रिएक्शन को हम दोबारा देखेंगे. When NaOH react with sulfur dioxide, Na2SO3 sodium sulfide formed, and this sodium sulfide again react with sulfur dioxide with water also. Then we get sodium hydrogen sulfide. Reaction NaOH is an alkali. So alkali when react with sulfur dioxide, which is behave as an acid. So acid react with base and form salt. So this is sodium sulfide, and this sodium sulfide further react with sulfur dioxide and form sodium hydrogen sulfide. In its reaction with water and alkalis, the behavior of sulfur dioxide is very similar to that of carbon dioxide. जो सल्फर डाइऑक्साइड का जो बिहेव है, जब हम इसकी वाटर से रिएक्शन कराएंगे या फिर NaOH या फिर किसी भी एल्कली से रिएक्शन कराएंगे तो सिमिलर टू कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही ये भी बिहेव करेगा। यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह है, तो हमें मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड से जब हम क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे तो मिलेगा हमें सल्फोराइल क्लोराइड। इसे बोला जाता है सल्फोराइल क्लोराइड, सल्फ्यूराइल chloride. This is very important reaction. You can say this is addition reaction. यहाँ पे ऐड हो गया SO2Cl2 से, तो हमें मिल गया SO2Cl2। इसी की तरह एक सिमिलर रिएक्शन है SO2 की, जब हम रिएक्शन कराते हैं PbO2 से तो भी हमें कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस प्रोडक्ट को आपको गैस करना है कि ये कौन सा प्रोडक्ट होगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट हमारा है एक्शन ऑफ O2 ऑन SO2। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये रिएक्शन हमें आगे भी फ्यूचर में वर्क करेगी, जहाँ हम मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 करेंगे, जहाँ हम H2SO4 का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर जो SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, यहाँ पर एक कैटलिस्ट है जो कि हमें लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वेनेडियम ऑक्साइड V2O5। समटाइम हम इसे वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड भी कहते हैं, पेंटा क्योंकि यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है इसीलिए। तो ये है कैटलिस्ट। तो इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब हम सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो हमें मिलता है सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शंस को बैलेंस कर आप खुद करें। कभी कभी कुछ रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आपको उसे बैलेंस करना है। जैसे कि यहाँ पे हमने जो फर्स्ट रिएक्शन दी थी ये भी मैंने अब बैलेंस कर दिए, तो यहाँ पे भी इसे बैलेंस करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट ये सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन से कराते हैं वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की प्रेजेंस में तो हमें मिलता है सल्फर ट्राईऑक्साइड। दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग H2SO4। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में ये काम आती है। फिर जो हमारी नेक्स्ट है रिएक्शन है, आवर नेक्स्ट रिएक्शन, दिस इज़ व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद H2S। जब सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड से होती है तो हमें मिलता है H2O plus S sulfur. Here also reaction in this reaction also sulfur is not balanced, so first we will balance it. Here is 2H2O, so now it is balanced and sulfur is 2 or 1 3. So this is balanced chemical reaction. When sulfur dioxide react with H2S, we get H2O and sulfur. In this reaction, we will see
व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ SO2 मीन्स SO2 किसकी तरह एक्ट कर रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो सल्फ़र है उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है, जब भी आपको ऐसा देखना हो कि यहाँ पे जो भी रिएजेंट है, जैसे कि अभी हम SO2 की बात करें तो SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप किसी भी एक प्रोडक्ट को लेके या फिर सल्फ़र की आप वो देख लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर देख लो। रिडॉक्स रिएक्शन में मैंने आपको ये भी बताया था कि हम कैसे पहचानते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ है और रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ है, तो 11th क्लास में। तो आप उस चीज़ को क्लियर कर लो, इससे आपको बहुत सारी रिएक्शंस में हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है, सल्फ़र की अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो H2 की हमें पता है +1 होती है, तो सल्फ़र की क्या होगी, सल्फ़र की यहाँ पे -2 होगी ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पे सल्फ़र 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें इजीली हम देख रहे हैं कि -2 से 0 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो SO2 का रिडक्शन हुआ होगा, और अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो SO2 होता है, SO2 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमें याद रखना है। और इसका एग्जाम्पल है कि जब हम इसकी रिएक्शन किससे करेंगे, व्हेन इट रिएक्ट विद H2S इट फॉर्म सल्फर। सो दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, एक्शन ऑफ SO2 ऑन FeCl3। नाउ यहाँ पे हम देखते हैं कि SO2 किसकी तरह बिहेव करता है। तो जब हम FeCl3 की रिएक्शन SO2 के साथ कराते हैं, H2O के साथ की प्रेजेंस में, तो हमें मिलता है FeCl2 और H2SO4। मैंने आपको यूजेस में भी बताया था कि जो नमी वाली SO2 होती है, यानी कि जो मॉइस्ड SO2 होती है, वो एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करती है, अपचायक की तरह बिहेव करती है। तो यहाँ पे कैसे पता चला, यहाँ पे आप देख सकते हैं Fe की जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे +3 है, जबकि यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो गया है +2, यानी कि यहाँ डिक्रीज़ हुआ है। अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हुआ है तो इसमें रिडक्शन हुआ है, इसमें रिडक्शन हुआ है तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हुआ है तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सल्फर SO2 में ऑक्सीडेशन हुआ होगा, अगर इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे जो SO2 है वो एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट रिएक्शन। इन नेक्स्ट रिएक्शन I2 react with SO2 with water also, so here we get 2HI plus H2SO4. Now here you can easily guess कि सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर H2O है SO2 के साथ है तो SO2 किसकी तरह बिहेव करेगी, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। अब हम नेक्स्ट सम रिएक्शन देखेंगे जो हमने डिस्कस करी है, उन्हीं से बेस्ड है। तो जैसे पहली रिएक्शन है, पहली रिएक्शन आपको खुद बतानी है, इसमें SO2 की रिएक्शन CaOH होल ट्वाइस के साथ हो रही है, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा ये आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है ये मैं आपको बता देती हूँ, SO2 की रिएक्शन जब हम क्लोरीन के साथ कराते हैं H2O की प्रेजेंस में। अब SO2 की रिएक्शन जब हम क्लोरीन के साथ करा रहे थे चारकोल की प्रेजेंस में, तो हमें मिल रहा था SO2Cl2, यहाँ पे हम देख सकते हैं सल्फोराइल क्लोराइड। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब SO2 की रिएक्शन हम Cl2 से कराएंगे, लेकिन अगर H2O प्रेजेंस होगी, तो जब भी H2O प्रेजेंस होती है तो ये अपने रिस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक हो जाता है, यानी कि यहाँ पे हमें मिल जाएगा Cl नेगेटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, दोनों ही जो हैं अपने आयंस में ब्रेक हो जाएंगे और हमें ये मिल जाएगा Cl नेगेटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव when H2O is present। then नाउ नेक्स्ट रिएक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड है, KMnO4 है, H2 है। तो मैंने आपको अभी बताया कि H2O यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है, H2O की अगर साथ में है सल्फर डाइऑक्साइड के, तो यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह होगा, यानी कि ये KMnO4 को रिड्यूस कर देगा और बनाएगा K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2SO4। दिस रिएक्शन ऑल्सो नॉट बैलेंस्ड, तो यू बैलेंस इट। वी कैन से हेयर ऑल्सो कि ये अपनी रिस्पेक्टिव आयंस भी दे सकता है कि Mn यहाँ पे Mn2 पॉजिटिव बन सकता है, और हमें मिल सकता है साथ में SO4 2 नेगेटिव।
और बट दिस इज़ होल रिएक्शन। अगर हम होल रिएक्शन की बात करें और केवल आयंस की बात करें तो यहाँ पे Mn2 पॉजिटिव और SO4 मिल रहा है। इसी तरीके से अगर एसिडिक मीडियम में हम एसिटो की रिएक्शन K2Cr2 और 7 से करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो आपको बताना है, ये भी आपका होमवर्क है। तो ये जो 2 रिएक्शन है वो आपको मुझे बतानी है। कमेंट सेक्शन में भी आप आंसर दे सकते हैं इसका। और ये है हमारी सारी रिएक्शन जो हमने करी। तो हमने पढ़ा था, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। हम सल्फर डाइऑक्साइड की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की बात की। इसमें पहली रिएक्शन जो हमने की वो थी NaOH की SO2 के साथ, जिससे हमें मिला Na2SO3 सोडियम सल्फाइड। और जब सोडियम सल्फाइड ने एक्सेस SO2 की प्रेजेंस SO2 से रिएक्शन की SO2 के साथ, तो हमें मिला NaHSO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट जो रिएक्शन थी, हमने SO2 की रिएक्शन HCl2 से कराई तो हमें मिला SO2Cl2। ये जो रिएक्शन है ये हुई इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल। नेक्स्ट रिएक्शन SO2 प्लस PbO2 की, ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपको बताना है आंसर। नेक्स्ट एक्शन ऑफ O2 एंड ऑन SO2, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब SO2 की रिएक्शन O2 के साथ होती है V2O5 यानी कि वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो हमें मिलता है SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड। फिर सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन जब हमने H2S के साथ कराई तो हमें H2O और 3S मिला। यहाँ पे जो SO2 था वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह था। इसके बाद FeCl3 की रिएक्शन SO2 के साथ कराई HO2 के साथ ऑल्सो, तो हमें मिला FeCl2 प्लस H2SO4। यहाँ पे जो SO2 था इसने रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क किया। नेक्स्ट रिएक्शन जो थी, हमने सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन I2 के साथ कराई थी तो हमें मिला 2Hi plus H2S4. So these are the important reaction of sulfur dioxide and this is your homework.